तवांग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जवाब दे दिया है, लेकिन विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं है। वो लगातार संसद में चीन के मुद्दे पर बहस की मांग कर रहे हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट कर लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? वहीं ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के लोगों और संसद को अंधेरे में रखा। वो चीन के बारे में सच के बाहर आने से डरी हुई क्यों है? ओवैसी ने पूछा, चीनी अतिक्रमण की सच्चाई को छिपाने में मोदी का क्या हित है? अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा से ही सॉल्व होती है, और हम वो जो चर्चा करके बताना चाहते हैं या कुछ स्टेटमेंट देके हम उसमें क्या कमियां हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। इनके बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन नहीं चलेंगे अगर आज स्ट्रैटेजी मीटिंग भी ऑपोजिशन के साथ? नहीं, वो तो सदन अभी तक तो चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी वो चलाने देंगे, यही मैं आशा करता हूँ। 9 तारीख का क्रैश हुआ है, वो 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन आकर हमारी सेना पर हमला करता है, तो और सरकार बताती है 12 तारीख को। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो छुपा रही है और चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे कि भारत की जमीन पर चीन आकर बैठ गया है। देखिए 2020 में जब से गड़बड़ हुई गलवान में, क्या हम वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर कर पाए? नहीं कर पाए। तो इसलिए ये सवाल उठाना वाजिबी है, देश के हित में है। और ये सरकार क्यों भाग रही है? छुपाने का क्या है उसमें? जरूरत है कि 9 तारीख का घटना आपको 10 तारीख के ही बताना है। दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय आर्मी। कब क्या चीज बताना है? 10 तारीख अगर हम बता देता हूं कि ये जगह में हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें आर्मी का जो प्रिपरेशन है दूसरा सेक्टर में, उसमें भी इफेक्ट हो सकता था। तो इसीलिए जो सेना का काम है उसमें लोगों को दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। उधर यूएनएससी की बैठक में आतंकवाद को लेकर भारत ने पाकिस्तान और चीन को लेकर करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का राग अलापा, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि सीमा पार से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश को उपदेश देने का हक नहीं है। तो वहीं चीन को भी आड़े हाथों लिया गया। एस जयशंकर ने कहा कि जहां एक तरफ दुनिया भर के देश आतंक के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, वहीं कुछ देश गुनहगारों को सही ठहराने और बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। And allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council.